जो मन में इस समय भाव है वो प्रस्तुत कर देता है। देखिए, चौथे अध्याय को ज्ञान कर्म संन्यास योग कहा है और तीसरे अध्याय को कर्म योग के नाम से कहा। तो कर्म से योग हुआ है जीव का। अब ये वो बात है जो मैं बिल्कुल एक, जैसे कहते हैं ना, शब्दों की गहराई से कुछ जैसे निकल के आता है। कर्म से स्वाभाविक योग है जीव, और उसको अंतिम दो श्लोकों में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि कर्म का उद्गम स्थान कहाँ पे स्थित है, कहाँ से कर्म का योग जो है वो उत्पन्न होता है। भगवान ने पहले कहा अपरा प्रकृति के बारे में। एक परा प्रकृति है जो भगवान का स्वयं का ब्रह्म स्वरूप है, जो चिदानंद स्वरूप है, जिसको व्यापक स्वरूप भी कह सकते हैं, कुछ भी कहिए। एक है अपरा प्रकृति जिसमें कोई किसी तरह का संदेह नहीं है, जिसमें पंच महाभूत है और मन को और बुद्धि को और अहम को रखा गया। अंतःकरण की तीन वस्तुओं को उसमें रखा गया है, तीन तीन भाव को। अब भगवान ने कहा कि ये जो पंचभूत है इनसे क्या है कि पांच सेंसेस पैदा होती है। शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस और गंध। इन सब का अनुभव मन करता रहता है। मन, जो हमारा अंतःकरण का प्रथम चीज है, वो है मन। और ये हम सबके अनुभव में आएगा। ऐसा नहीं है कि मेरे ही अनुभव में है, हम सबके अनुभव में होगा। मन में क्या है कि मन जो है उसका स्वाभाविक काम है, मन का एक स्वाभाविक है कि मन जो है वो कहीं एक जगह टिकता नहीं, चंचल है। अब मन में चूंकि माइंड के अंदर तरह तरह के विचार होते हैं तो स्थिर रहने का प्रश्न ही नहीं है। तो वो स्थिरता अस्थिरता में होता क्या है, एक फैक्टर है जो जन्म लेता है, और वो फैक्टर का नाम है इच्छा। इच्छा का उद्गम स्थल मन है। इसीलिए भगवान ने जिस समय अपने अवतार की बात कही है तो उन्होंने कहा है कि निज इच्छा निर्मित तन माया गुण को, बाद में माया का सहारा लेके अपनी इच्छा से तन धारण कर। भगवान तो शरीर धारण कर, लेकिन इच्छा को नकार नहीं पाए भगवान। इस समय क्या है कि जिस समय मनुष्य का देह उत्पन्न होती है उसके अंदर स्वाभाविक ही इच्छा जो है वो जागृत। इसी को मनीषियों ने, जो गीता के अनुसार भगवान कृष्ण ने इसको काम कहा। ध्यान कर, तो मन जो है वो उद्गम स्थल है काम का। और काम क्यों होता है? काम कर्म का उद्गम स्थल है। कर्म जो है वो कामना से पैदा होगा। इसीलिए स्वाभाविक रूप से कर्म का जीव के साथ योग है। अब अगर इसे हम और थोड़ा सा अनुभव में लाएं, थोड़ा सा और आगे चले, तो मन की अनेक इच्छाओं में हम उसे हवाले करते हैं बुद्धि। क्यों करते हैं? क्योंकि बुद्धि में अहम का बल है। अब ये तीनों फैक्टर जो अंतःकरण के हैं, इन तीनों को यहाँ भगवान ने अपने में अनुभव करना पड़ेगा।
अब जो मैंने इसको अनुभव में लाया हूं कि मन फैक्टर एक ऐसा है कि मन हमारी हर इच्छा को बुद्धि के हवाले कर देता है, और वो बुद्धि उसमें से निर्णय कर देती है कि ये इच्छा जो है वो सर्वोपरि, इस पे काम होना है। और उसे इच्छा को सर्वोपरि करने में जो बुद्धि को बल है वो सारा आपके अहम का है। और अहम जो है उसे हम शरीर से जोड़ लेते हैं, और शरीर से जोड़ा नहीं कि मैं हूं ना करने के लिए। यहां तक तो ठीक है कि शरीर है उसे करने के लिए। अब शरीर उसे काम को करने के लिए, काम के साथ हमने क्या जोड़ा अपने जीवन में, नॉर्मल जीवन में काम के साथ काज जोड़ दिया, काम काज। माने काम से उत्पन्न हुआ कार्य जो है उसे हमने काज कहना, वही हमारा कर्म बन। अब ये जो इच्छा है ये कहाँ है? ये पांच सेंसेस में है, इनके अलावा इच्छा हो नहीं सकती। है तो शब्द की होगी, या रूप की होगी, या स्पर्श की होगी, गंध की होगी, कहीं ना कहीं की होगी। इसका निवास स्थान है हमारी ज्ञानेन्द्रियों में, उसको ही मन अनुभव करता रहता है, उसी के साथ ही चलता है। अगर इसे थोड़ा और गहराई से विचार करें तो ये तीन चीजों से हमारा शरीर जो है तीन चीजों से आधारित है। एक है क्या है, इसको हम अगर आध्यात्मिक वे में लें तो तीन शब्द इससे पैदा होते हैं। एक है साधक, एक है साधन, और एक है साध्य। साधक को हम कर्ता कह सकते हैं, साधन को हम कर्म कह सकते हैं, और साध्य को हम कारण कह सकते हैं। ये भैया मैं बिल्कुल अपने अनुभव की बात कर रहा हूं, कहीं कोई मुझे ऐसा नहीं है कि कहीं से मैं जो इसको जीवन में अनुभव, गीता को जितना भी अनुभव में आया मैं उसके हिसाब से बात। समस्त कर्तापन साधक का एक तत्व है, क्योंकि आध्यात्मिक शब्द में साधक जो है वो साधु से जोड़ा गया है, साधना से जोड़ा गया है। और शुद्ध है इसका जो मेन है, जिसे अपनी इच्छा की शुद्ध होगी, कि जैसे एक अंदर से एक इच्छा हुई, कि इच्छा होने के बाद में ये देखा, जांच के देख लिया कि ये मुझे, मेरी शुद्ध है कि ये इच्छा है क्या। अब उसे बुद्धि के हवाले करा, बुद्धि ने क्या कहा, उसमें से निर्णय कर लिया ये काम करने योग्य है अथवा नहीं। उसी के लिए कर्म जो है वो साधन रूप में चला। अब कारण क्या है, मनुष्य जीवन का कारण क्या है, वही साध्य है। और यही कारण शरीर का महत्व है। तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण। स्थूल शरीर करता है, सूक्ष्म शरीर साधन है। करता मतलब कर्म है, सूक्ष्म शरीर। और कारण शरीर जो है जिसमें अंतःकरण है हमारा, सूक्ष्म शरीर का ही अंग है। वो जो अंतःकरण के तीन अंग हैं, मन, बुद्धि और अहम, ये हमारे कर्ता को, कर्म को करने के साधन होने के साथ साथ एक चीज का निश्चय करते हैं, वो है हमारा साध्य। अब अगर ये तीनों चीजें सांसारिक हैं तो साध्य भी सांसारिक ही होगा। अब संसार का, और अगर ये तीनों चीजें आध्यात्मिक हैं तो साध्य भी आध्यात्मिक होगा। अब अगर इनको तीनों को हमने संसार से जोड़ा तो संसार तो परिवर्तनशील है। तो हमारे जो साध्य हैं और हमारे जो साधन हैं और जो हमारे
साधन है जितना भी, और हमारा जो साधना है वो सारी परिवर्तनशील होगी, उसमें परिवर्तन आता रहेगा। परिवर्तन का नाम है वर्तन का। वर्तन संसार का विषय है भैया, क्योंकि 3 काल के अंदर विभाजित है, 3 गुणों से विभाजित है। इसको इसको इस अध्याय के अंदर हर चीज को भगवान स्पर्श करते चलते हैं। एक चीज है परिवर्तनशील, एक चीज में लगातार कभी कुछ है तो कभी कुछ है, कभी कुछ है कभी कुछ है, जिसको हम बार बार विवेचना करते हैं, जिसको हम अपने में कम देखते हैं, परिवर्तन बाहर सामने वाले में ज्यादा देखते हैं। मैंने अक्सर देखा है भाई, दृष्टांत देने में हम दृष्टांत अपना नहीं देते कभी भी, मैं भी उसमें हूं। हम दृष्टांत बाहरी वस्तु का देते। उसका कारण क्या है कि हमारी आंखों को अंदर देखने की आदत ही नहीं है, केवल बाहर देखने की आदत है। इसलिए हम बाहर की चीज से ही समझ सकते हैं कि अंदर की चीज क्या है। अब ये जलीय तत्व है हम में भी, लेकिन दिखता बाहर है। ये अग्नि रूप का जो तत्व है हम में भी अग्नि, दिखता है। इसीलिए हम हर दृष्टांत समझाने के लिए बाहर से लेते हैं। इस तीसरे अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान एक शब्द कहते हैं अर्जुन को, इस काम रूप दुर्जय शत्रु को तू मार डाल। कैसे मारेगा? उसके लिए भगवान ने कहा ज्ञान चाहिए तुम्हें, बिना ज्ञान के शत्रु मरेगा नहीं। अब देखिए काम जो है, ध्यान करें, ये काम 4 पुरुषार्थों में एक है, धर्म में अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म साधक की धारणा है, साधक तत्व के अंदर जो धारण कर लिया मन ने, वो धारणा ही धर्म बन जाती है। उस धारणा का जो अर्थ हमारे हमने ले लिया जीवन के अंदर, बस वो अर्थ ही हमारे सामने है, और उसी के ऊपर हम सारा काम करते अंकल आपका माइक म्यूट हो गया है। आई डोंट नो किसी से गलती से हो गया होगा। हैं। हाँ बेटा, कहाँ छोड़ा था मैंने? जस्ट अंकल 1 मिनट पहले ही छोड़ा था आपने। अच्छा, तो होता क्या है कि संसार का तो हमें पूरा एक्सपीरियंस, रोज बंधन में बंधना, काम के रोज मुक्त होना। परंतु ये तो सब, अब जैसे जैसे हमें ज्ञान होता रहता है, गीता को पढ़ते रहते हैं, तो ये पता चलता है कि भाई एक बात कैसी, ये तो सब बांधने वाला है, मुक्त कहाँ हुए, ये तो और बंध गए। बंधे कहाँ से? क्योंकि वो फलित हो रहा है कर। अब फलित तो होगा, अब जब वो फलित होता है तो उसकी इच्छा भी होने लगती है। शुरू शुरू में जब फलित होता है तो इच्छा नहीं होती, और जब फलित होता है इच्छा जब सामने आ जाता है तो उसके साथ में होता क्या है कि उसके साथ में ये मन करता है कि इसके साथ रहा जाए, वहां से योग पैदा हो जाता है। अब जिसे कहा है कि काम जो है ये समस्त विकारों का जनक है, यहाँ से विकार शुरू होते हैं। लेकिन ये काम जो है इस स्वभाव से है, मैं इस बात को कहना चाहता हूं। ये क्यों रखा भगवान?
अभी मैं तीसरे अध्याय के अंतिम श्लोक पे ही हूं, ये ध्यान कर लेना। यहां भगवान स्पष्टीकरण करते हैं कि इस काम को मैंने मनुष्य के साथ, मनुष्य के मन में इच्छाओं के रूप में क्यों रखा है। क्योंकि ये काम अगर नहीं होगा तो मनुष्य प्रेम का अनुभव नहीं कर। वस्तुतः ये काम नहीं है, वस्तुतः अंश के रूप में ये भगवान का प्रेम है। जरा थोड़ा सा इसे गहराई से समझना। जब काम निष्काम बन जाता है तब वहां प्रेम का अनुभव शुरू हो जाता है, जिसको गीता के आगे के अध्यायों में कर्म, विकर्म और अकर्म में कहा। क्योंकि उन चीजों को तो व्याख्या करने की आवश्यकता ही नहीं, सब लोगों ने सुन लिया। मैं तो वो चीज बता रहा हूं जब हमारे जीवन में आती है ये सब चीज, कैसे आती है, और मैंने स्वयं अनुभव किया। अब निष्काम स्थिति कौन सी है? जहां कुछ करना बाकी ना रहे। अब एक तो है, इसमें क्या होता है, जैसे मैं आपको अपनी बात बतलाऊं, एक तो है संसार की दैवी हम पे कृपा जब होती है तब हमसे हमारा संसार अलग हो छुड़ा देते हैं। उसमें त्याग नहीं है बिल्कुल, ये ध्यान कर लो। उसमें केवल भगवान का प्रेम है, मुख्य आपका भगवान का प्रेम। जैसी घटना मेरे जीवन में घटी, आज से ठीक 11 साल पहले मेरी पत्नी का जैसे ही देहांत हुआ, स्वाभाविक वैराग्य भगवान ने दिया। वो मेरा अपना प्रयत्न से नहीं आया, स्वाभाविक वैराग्य। एक क्षण के लिए भी ये बात मन में नहीं आई कि हो ये तो चली गई, काम कैसे चलेगा। एक क्षण के लिए भी ये बात ना आके ये बात आई कि अरे अब तो पहले से भी अच्छा चलेगा। यहां से मुझे महसूस हुआ, अंदर से मुझे जागृति अवस्था आई, जैसे कहते हैं भगवान जगा रहे हैं। तो बोले देख, पहली बात, इसका शरीर पड़ा हुआ है, लोग कहेंगे तू अकेला रह गया, लेकिन तू मत मानियो उनकी, मैं तेरे साथ हूं, तू अकेला नहीं। मैं गीता के ऊपर व्याख्या कर रहा हूं, मैं आपसे, कोई इसमें बनावट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मैं वो बात आपसे बतला रहा हूं कि जो मेरे जीवन की घटना है, क्योंकि मुझे वहां से मिला है। और बोले एक आश्वासन दिया, बोले अब जो आगे को जो समय तेरा निकलेगा ना, वो मेरे साथ ही निकलेगा। अब इतना कह गए, परिवार वाले इकट्ठे हो गए, जैसे तैसे करके दाह संस्कार, सुबह की 10 बजे की बात है, शरीर पूरा हुआ तो शाम के 6 बज ही जाने थे। हम शमशान घाट से वापिस आए। वापिस आके सब लोगों ने कहा कि भाई नीचे, जैसे कहते हैं कि दरी पे सोना है, ये उन्होंने कहा नहीं भैया, हम तो उसी पलंग पे जहां उसकी शरीर छोड़ा है उसने, उसी को धो धा के शुद्ध करके साफ करके रखो ना। वो पलंग बाहर रखा जाएगा ना कुछ नहीं, वो स्मृति के रूप में रहेगा और हम वहीं, बस आज भगवान जो है वहां निवास करेंगे हमारे साथ। देखते हैं, इसका अनुभव करते हैं। जैसे कहते हैं भगवान ने भी सोचा कि भाई आज तो तेरी भी परीक्षा हो गई, भाई जो नींद उस रात आई है, मजा आ गया। आगे चले। अब ये बात है सन 2010 की, ठीक है, भगवान की कृपा देखिए। सन 2013 में मेरे पास एक निमंत्रण आया कि एक रामचरितमानस का अखंड पाठ है, सुबह को 9 बजे उसकी पूर्णाहुति होगी। आपसे प्रार्थना है कि उत्तरकांड की कुछ चौपाइयां आप हमारे साथ गाएं।
तो आप उसमें सम्मिलित हो। मैंने कहा ठीक। मैं जैसे ही वहां पहुंचा तो जिनके मृत्यु किसी हमारे जो जिन्होंने गीता का हमें ज्ञान दिया है, वहां से मुझे गीता हाथ में आई। मैंने कभी गीता नहीं पढ़ी थी इस समय, 2013 से पहले। तो खैर वहां वो रामायण का पाठ तो पूरा हो गया। मैंने उनसे प्रार्थना करी कि आपके यहाँ दैनिक सत्संग होता है, क्या मैं इसमें आ सकता हूँ? बोले। और मैंने कहा मैं आने के बाद में देखता हूँ भगवान कैसी कृपा करते हैं। यहाँ सब लोग, मैं चुपचाप आके, यहाँ सब लोग पीछे आगे, कोई आगे से पीछे की प्रक्रिया होती है सत्संग में बैठने की, जहां मुझे स्थान मिला मैं वहां तो बैठ गया। मैंने उस दिन गीता का सत्संग सुना। मुझे ये भी ध्यान नहीं कि कौन सा प्रसंग था। धीरे धीरे करके गीता का भगवान ने जो कृपा करी, तो वहां रामचरितमानस का चूंकि बचपन से अध्ययन किया था, मुझे गीता ऐसी लगने लगी कि जैसे रामचरितमानस जो है वो ही यहाँ पे व्याख्या हो। तो वहां से ये अनुभव शुरू हुए सारे। जैसे गीता में पढ़ा और भगवान का देखा कि जो प्रेम स्वरूप है भगवान का, वो हमेशा साथ रहता है। आज मेरा अनुभव में था ये, परमात्मा प्रेम के वशीभूत ही रहते हैं। यहां तक है कि उसका नाम जो है ना, वो भी हम बिना परमात्मा की कृपा के नहीं दे सकते। जब उसकी कृपा होती है तभी उसका नाम जो है वो स्मरण में। अब ये जो काम है यही प्रेम का रूप, अगर इसका हमें दर्शन हो जाए तो जीवन का सारा काम है। अब इसे सांसारिक वे में लो। संसार किस वजह से चल रहा है? काम सर्जन का विषय है। और सर्जन के विषय में ये ध्यान करना, पशु, देखिए एक है पशु पक्षियों का सर्जन, एक है मनुष्य की देह का सर्जन। सर्जन जो सृजित किया जाता है, जिसे भगवान ने तदात्मानम सृजाम्यहम कहा, इसी चौथे अध्याय के। वो भगवान जो सर्जन अपने को सर्जन किया ना, वो वैसे ही नहीं किया भगवान ने, उन्होंने अपने प्रेम के कारण। और प्रेम में उन्होंने कहा है, अगले श्लोक में कहा है कि प्रेम मेरा किस किस पे है। और वो उन्होंने क्रम से कहा, परित्राणाय साधुना। बोले साधुओं का तो परित्राण करना, साधुओं को तो पहले से ही ज्ञान है। और बोले विनाशाय से दुष्टता। अब तो बड़ी अटपटी सी बात लगती है कि प्रेम में और विनाश। चलिए पहली बात में तो है परित्राणाय साधुना, लेकिन वस्तुतः यहाँ भगवान जिस कार्य के लिए आए हैं ना, वो काम नहीं है, भगवान का प्रेम है, उनका उद्धार। इसको अगर हम अपने जीवन में अनुभव करना चाहें ना, हमारे विकार जब भी जाएंगे हमारे से पीछे, हम वो जो छूटेंगे हमसे, पहली बात तो अगर हम छोड़ना चाहेंगे तो छूटेंगे नहीं, कभी नहीं छोड़ेंगे। हाँ, जब भगवान छुड़ाएंगे, संकट ते हनुमान छुड़ावे, तब तो फिर मन क्रम वचन ध्यान जोड़ा। अगर मन क्रम और वचन इस पर ध्यान चला गया तो समझ लेना संकट, जो विकारों का संकट है, वो छूट जाए। ये जो पांच विकार हैं यही पंच तत्व हैं भैया। कैसे? समझ लो आप। पृथ्वी में काम है, पृथ्वी में सर्जन है, पृथ्वी स्त्रीलिंग है, पृथ्वी देह का प्रतीक है। अग्नि में क्रोध है,
जल में संचय है, जल में लोभ है। और वायु में मोह है। शीतल सुगंध मन जो अनुकूल वायु है बड़ी प्यारी है, मोह है। और मोह के साथ द्वेष भी होता है। सर्दियों में ठंडी हवा से द्वेष होता है, और गर्मियों में ठंड गर्मी हवा से, गर्म हवा से द्वेष। और ये बदलते रहते हैं, कभी किसी में मोह है और कभी किसी में द्वेष। ये मैं वो अनुभव बता रहा हूं जो जीवन में अनुभव आए। और गगन वो मद का प्रतीक है, अहंकार का। वो अपने होनेपन का एहसास दिलाता रहता है, मैं ऊपर हूं, देखो सबसे ऊपर। वस्तुतः ये पांच तत्व ही, ये पांच शुद्ध रूप है, परंतु ये विकृत जब हो जाते हैं तब इनका ये विकार का जन्म। और इन विकारों से भगवान ही हमें छुड़ाते हैं, और कोई किसी की शक्ति नहीं है हमें छुड़ाने, क्योंकि वो भगवान ही हमारी साधना के बन के आते हैं। अब साधक भी भगवान, साधना भी भगवान, साध्य भी भगवान, तो बचा क्या बन गया? यही मन जो चंचल है जब साधक बन जाता है, कर्ता बन जाता है, उसको ज्ञान होता है कि वास्तविक कर्ता कौन है। और यही साधन जब कर्म बन जाता है तो कर्ता के द्वारा किया गया कर्म, जिसको सेवा कहा। मनीषियों ने जिसे सेवा कहा है, बोले सेवा के भाव में कभी कर्म का अहम नहीं, जो निष्प्रही सेवा हो। हम तो उसे भी सेवा कह देते हैं ना, जैसे आजकल ये है, सेवा निवृत्त हो गए कि सेवा में, या अच्छी खासी तनख्वाह मिलती है उसके बदले की। और सेवा काहे की है, वहां तो अधिकार है, अधिकारी बन के जाते हैं, नाम सेवक है। खैर, तो बाहर हमें देखने की आदत पड़ गई, तो इसलिए दृष्टांत बाहर के ही दिए जाते हैं। मैं भी उसमें से ही हूं। अब ये कर्ता भी वो है, कर्म भी वो है, और कारक भी वो है, कारण भी वही है, तो बचा क्या है? अब भगवान ने इसको आगे के इसके अध्याय में, जैसे ही चौथा अध्याय शुरू करते हैं, तो उन्होंने पहले श्लोक में ये कहा कि इस ज्ञान को सबसे पहले मैंने सूर्य से कहा, और सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा, और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। अब ये देखिए, देखने में ऐसा लगता है तीनों शरीर हैं। वैवस्वत मनु, मैं शब्दों की जरा थोड़ी सी गहराई में भगवान अपने आप उतार देते हैं, मेरा कोई इसमें साथ वो नहीं है, योगदान नहीं है। जिसकी स्वयं स्थिति हो, केवल और केवल स्वयं स्थिति हो, ऐसे मनुष्य को वैवस्वत मनु कहा। ऐसे मनुष्य को, ऐसे मानव को वैवस्वत मनु कहा है। बोले उसको ही आगे सृष्टि चलाएगा वो। वैवस्वत, किसकी स्वयं के अंदर ही स्वाभाविक स्थिति होती है। स्वयं माने स्वयं का ज्ञान होना। वो ही मन है, उसमें मन प्रधान है। जिस मन को स्वयं का
ज्ञान हो जाता है, वही मनु है, वही मानव है, मेरे हिसाब से तो वही मनुष्य है। अब उसके पुत्र कौन सा होता है, ध्यान करना, उसके पुत्र होता है इक्ष्वाकु। जिसके मन में केवल परमात्मा की इच्छा का ही निवास करता है, जो केवल, और कुछ है ही नहीं, परमात्मा की इच्छा जिसके अंदर है, बस वही उसका पुत्र बनता है। उसी को यह ज्ञान आगे दिया जाता है। यहाँ कुछ आपको ऐसा नहीं लगता गुरु और शिष्य का संबंध है? एक जिज्ञासु है और एक गुरु है। पहले ही श्लोक में भगवान कह देते हैं, तीन ही कैरेक्टर कहे, बोले मैंने सूर्य से कहा, बोले ठीक। अब अर्जुन का स्वाभाविक प्रश्न था कि भगवान, मैं तो आपको इस जन्म में जानता हूं, मैं तो नहीं जानता, जैसे हम साधारण तरीके से कह देते हैं, हमें क्या पता कृष्ण तुम पहले कैसे थे। तब भगवान एक शब्द का प्रयोग करते हैं अवतार का, और जन्म का, दो का भेद बताते हैं। अवतार क्या है और जन्म क्या है। अवतार है भैया, इसमें ताड़ना मुख्य है। जो स्वयं को ताड़ने के लिए अवतरित होता है, बस वही अवतार है। और देखो एक बात बतलाऊं, स्वयं को जो ताड़ने की क्षमता रखता है, वो संसार को तो अपने आप ताड़। और तार कौन सकता है, जो तैरना जानता हो। और तैर कौन सकता है, जो पानी में ऊपर ऊपर रहे, संसार सागर में जो डूबा बना हो। ये वो शब्द हैं कि जो मुझे इस अवतार शब्द से धीरे धीरे निकल के मेरे को ऐसा लगता है मेरे अनुभव में आ रहे हैं। और जन्म किसका होता है, जन्म होता है कामना से, जन्म होता है देह से। यही अवतार का और जन्म का भेद है। भगवान जन्म तो साधारण मनुष्य से की तरह से लेते हैं, परंतु अवतरित लीन मनुज अवतार शब्द किया है गोस्वामी जी ने। लीन, लिया क्या, मनुज अवतार, जन्म नहीं लिया उन्होंने। और क्या अवतार की विशेषता है, भय प्रकट कर पाला, वो प्राकट्य अवतार है। प्राकट्य में शिशु रूप भी हो सकता है, मछली का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। भगवान तो कोई सा भी रूप धारण कर सकते हैं अपने कार्य के निवारण। जन्मते मनुष्य की तरह से हैं, परंतु अवतरित होते हैं। इच्छा रहित है, परंतु इच्छा से देते हैं अवतार। करता नहीं, कुछ करता नहीं, फिर भी करता है। अब उन्होंने कर्म को विशेष रूप से इस पूरे अध्याय के अंदर कर्म की जो व्याख्या करी है, उसके अंदर एक ही तत्व है भैया, ये यथा माम पद्यन्ते तान सुखै उपजाम्यहम्। मैं उन श्लोकों को लेता हुआ चलूंगा केवल जो मुझे स्पर्श कर रहा है। यहाँ भगवान ने बिल्कुल स्पष्ट न्याय किया है, जैसे को तैसा। ये श्लोक रामचरितमानस में बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सुतई फल चाखा। यथा को तथा है। रजोगुणी के मन में मैं काम रहता हूं, सतोगुणी के मन में मैं प्रेम की तरह से रहता हूं, और तमोगुणी के मन में मैं विकारों के रूप में आ जाता हूं। क्योंकि काम से विकार उत्पन्न होते हैं। रजोगुण से आगे की यात्रा जो है, अगर हम
सतोगुण की तरफ नहीं चल सकते तो स्वतः ही हम तमोगुण की तरफ चले। इसको भगवान ने इसमें ही, जो गुणा वाला श्लोक है, मैं इतना क्योंकि उसके श्लोक संख्या वगैरह मुझे ध्यान नहीं रहती, परंतु इसमें इंगित किया है, इसको आगे जाके बहुत इलेबोरेटली अलग अलग तरीके से। जहां केवल प्रेम ही प्रेम होगा, जहां केवल परमात्मा का प्रेम मुख्य होगा, वहां सतोगुण अपने आप आके रहेगा। और प्रेम में ही वो क्षमता है भैया, ध्यान करना। प्रेम काहे को पैदा करता है? आश्रय। प्रेम का जो स्वरूप है, जो संसार में प्रेम का स्वरूप रहने का है, वो है आश्रय। आश्रय मतलब शरणागति। इसी से शरणागति शब्द उत्पन्न। अब अगर हम चार पुरुषार्थों को लें और चतुष्टय व्यवस्था में चलें, जैसे कि इसी में कहा है कि हमारी चार वर्ण हैं और चार ही अवस्थाएं। ये मनुष्य देह में ही चारों वर्ण हैं। जब हम बुद्धि से काम लेते हैं तो ब्राह्मण है। जब हमारे 8 हाथ उठते हैं, क्षत्रिय। देखिए, हाथ कोई भी काम करेगा पूरे शरीर की रक्षा करते हुए, स्वाभाविक है। विष्णु ने पुरुष सूक्त के अंदर अपने पूरे स्वरूप को दर्शाया है कि मेरा मन जो है, मेरा मस्तक जो है वो ब्राह्मण है, मेरे हाथ जो है वो क्षत्रिय है, मेरा पेट जो है वो वैश्य है, और मेरे पैर जो है वो शूद्र है। क्या मनुष्य में ये चारों चीज नहीं है? क्योंकि ज्ञान किसे दिया है? वैवस्वत मनु, जिसको स्वयं का पूरा ज्ञान। जिस समय हम हमारी जब भगवान कुछ सिखाना चाहते हैं ना, तो अब जब हम अंदर से ये देख जाते हैं, हम सीखते नहीं है, ध्यान करना, वो ही सीखता है। मैं को एक तरफ रखना पड़ेगा इसमें भी, क्योंकि प्रेम गली अति साकरी या मैं दोनों समाये, जब मैं था जब प्रभु, हरि नहीं, अब हरि है तो मैं ना। इस ज्ञान को भी बिना प्रेम के नहीं समझा जा सकता, इस कर्म को भी बिना प्रेम के नहीं समझा जा सकता। प्रेम को प्रेम के बिना क्या समझोगे? जब ये जीवन में अवतरित होता है इस तरह से, तब भगवान सारे वर्ण एक ही आदमी के अंदर कर देते हैं। कहते हैं जब पेट का सवाल होगा तो वैश्य बन जाइयो, जब करने का सवाल है तो क्षत्रिय बन जाइयो। अब जब वो करता होता है तो भजन करता है, और जब वो कराने वाला होता है तो फिर वो भोजन कराता है। देखो, ये दोनों चीजें सही बैठती है नहीं आपके जीवन? जब मैं फिर दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, इसे फिर ध्यान से सुनना। जब वो करता है तो केवल भजन करता है। भजन मतलब भाव में रहता है, प्रेम के भाव में रहता है। भजन का अर्थ ये क्रिया नहीं है यहाँ। भजन का है निरंतर भाव में रहना। और वो हम रहते हैं, हमें आदत है निरंतर किसी ना किसी भाव में रहते, परंतु अंतर आ जाता है। शब्दों से शब्द निकलते हैं। एक शब्द आता है अंतर ध्यान। भगवान प्रकट होते हैं तो अंतर ध्यान भी होते हैं। अंतर ध्यान क्या शब्द है? ध्यान करें, जब ध्यान में अंतर आ जाएगा तभी वो अंतर ध्यान हो जाएगा। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, जैसे इस तीनों में अंतर आ जाता है, ध्यान के अंतर अंतर आया नहीं और वो अंतर ध्यान हुआ नहीं। और फिर कभी आऊंगा जब याद करेगा।
उसका कारण है। ये शब्द वैसे ही नहीं कहे गए हमसे, वो अंतर्यामी है, जाता कहीं नहीं, वहीं रहता है, लेकिन ध्यान में नहीं आता। इसीलिए शास्त्र ने कहा है कि नेति नेति निगम का राम स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धि पर। वचनों से, बुद्धि से, मन से, सब ऊपर। ये तो हम बेकार की यहाँ बैठे हुए चर्चा करके, ये तो आप लोगों का प्रेम होता है जब कभी, जैसा कहते हैं ना, सत्संग में आदमी करता क्या है, सत्संग में यही है, कुछ अपनी कहता है, कुछ सुनता है। बस दो चीज पे ध्यान कर लो, ये जीवन की कुछ अमूल्य चीजें हैं जो मैंने स्मृति की। सुनो कुछ कहने के लिए, और कहो तो कुछ सुनने के लिए, और दोनों में धैर्य की आवश्यकता है। ना कहने में जल्दी हो और ना सुनने में जल्दी हो। आधी बात सुनी जाएगी, आधी बात कही जाएगी। इसी को भगवान ने इसको प्रक्रिया करके बिल्कुल बताया हमें। सबसे पहले भगवान ने क्या कहा, मैं तेरे अंदर रुचि पैदा करूंगा। वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, भगवान स्वयं की भी, अपने भी, हर चीज की भी, संसार की भी, और अपने को इस समकक्ष रखा भगवान ने। बोले मैं सबसे पहले रुचि पैदा करूंगा तेरे, रुचि से रति करूंगा, रति से तेरी मति को दृढ़ करूंगा, और मति जब तेरी दृढ़ हो जाएगी तब ही तू गति में आ सकता है, जिसको कहा है अंतिम श्लोक में, श्रद्धावान लभते जाना। मति की दृढ़ता ही भगवान का विश्वास है, और रति का निरंतरपन ही भगवान की श्रद्धा है। ये शब्द मानस में से ही निकले हैं, इन्हीं इन्हीं शब्दों में से। रुचि, पहले कहा है नौमी जना तू सुताव बना, रुचि सूचि, रुचि के बाद रति, उसमें रत हो जाता है, जो अच्छी लगने लगती है उसी में रहता है। फिर मति जाती ही नहीं कहीं और, वहीं रहती है। और गति तो स्वाभाविक है भैया, गतिमान तो हमारा पूरा जीवन, जन्म से लेकर मृत्यु तक की यात्रा गति है, इसके बाद की तो मुझे पता नहीं भैया। अनुभव में जितना आया इस 75 साल की आयु में, 74 साल पूरे होने को, 74 होके 75वां भी पूरा हो जाएगा, माने जितना अनुभव में आया उसके अनुसार ऐसा लगा कि ये तो सारी की सारी, अगर थोड़ा सा हम अपने पर विचार, बस एक ही चीज से छूट जाए, हमें चाहिए, करना चाहिए। जैसा कि वो क्या है ना, किया तो जाना, समझ में लगी आता है जब भगवान कृपा कर देते हैं, करने की भगवान कृपा कर। यहाँ तो भैया क्या है, जब मन तो भैया ऐसा है चंचल, एक माला करते हैं, ये उसको ही सारे दुनिया में गाते फिरते हैं कि मैंने आज तो मैंने माला कर दी। और ये पता नहीं वास्तविक स्थिति ये है कि उसका मन करा आज तेरे साथ बैठ के एक माला करवा, तेरे हाथ से, तेरे से करा, जाप तो उसने ही करा ना। अनेकों विभिन्न विभिन्न तरीके से इसको कहा है, अनेकों तरीके से। मैं तो भूल जाता हूँ, बहुत सी चीजें दिमाग में आती हैं, कई चीजें ऐसी हैं, लेकिन जो शब्दों के साथ में यहाँ जैसे आए, तो इसमें भगवान ने चौथे अध्याय के अंदर पूरी तरीके से ये, पहले जन्म को कहा, अपने अवतार को कहा, फिर इसमें भगवान ने चातुर्वर्ण को कहा, फिर कर्म को बाद में कहा, फिर कर्म की व्याख्या करी, कर्म कर्म विकर्म की,
इत्यादि कह के भगवान ने अंत में सबसे पार में भगवान ने उस ज्ञान की चर्चा करी कि जो भगवान का गुह्य ज्ञान है, जो भगवान गिरे ना चाहते। पाप की बहुत चर्चा हुई है। पाप और पुण्य क्या है भैया? पुण्य क्या है, पाप क्या है? भगवान को अच्छा लगने वाला काम पुण्य है। भगवान को बुरा तो कुछ लगता ही नहीं। और तुम्हें स्वयं को, जब तुम्हारी आत्मा किसी विकार से ग्रस्त होगी, तब किया हुआ काम पाप है। फलित दोनों होंगे, उसकी चिंता करना। मन को हमने ऐसा बना लिया, हम बना हुआ है, शुरू से ही बना हुआ है। जो इस जो मतलब हमने देह को अपना मान के इसमें जिसको व्याख्या करी गई है, एक्चुअली हमने अहम को देह के साथ जोड़ दिया ना। इसमें जो भगवान कहना चाहते हैं, अहम का शुद्ध स्वरूप क्या है, होना पर। बुद्धि में अहम का साथ किस रूप में रहता है? शरीर कहता है कि मैं हूं ना, जबकि वो है कुछ नहीं। और इसी का ज्ञान भगवान कराते हैं, थोड़ा थोड़ा ज्ञान करा देते हैं। जब चीज को थोड़ी थोड़ी स्थिति होती है, शुरू होती है, तो हो सकता है भैया समय हो गया पूरा 1 घंटा, मुझे तो पता ही नहीं चला कब में को बीत गया। और हो सकता है कि कहीं मैं कोई अपनी बात समझाने में सफल ना हुआ, चीज है। परंतु जो अनुभव मन में आया, खासतौर से आज के इस चौथे अध्याय के बारे में, मैंने केवल वही बात कही है आपसे। और अन्यथा इस बात को मत लें किसी में भी, किसी चीज उसमें भी। केवल और केवल एक ही चीज में अगर हमारा केवल जितना ज्ञान है, उसका अगर हमने एक अंश, जैसे कहते हैं ना 100वां अंश, थोड़ा सा भी अनुभव अपने जीवन में कर लिया कि हाँ, ये जीवन में आने लगा। एक को 100 तो भगवान अपने आप बना देंगे। एक को आगे रख लो ना, फिर तो बिंदी लगाने में उन्हें देर लगती है। तो इसलिए यहाँ आके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, समय की सीमा है उसका। और फिर मैं एक बार अपने दोनों चीजों के लिए, भजन में भी मेरे से त्रुटि हुई होगी और इसमें भी अधिक क्षमा प्राप्ति होगी। और जो मेरे से गलती हुई हो सकते थे, और फिर भी जो मेरी अशुद्धि हो, जो मेरी कोई बात ऐसी हो, उसे जरूर आप चेष्टा करके उसे मेरे को शुद्ध करें, ठीक करें। सीताराम, सीताराम, सीताराम।